everyone, welcome back to my channel. My name is Monica and today is our third section of the series of soft skills. So without wasting any time, let's get started. So today we are going to discuss a very crucial topic, that is communication. Communication आपने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत वीक है। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से यही सुनती हूँ, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना, तो अक्सर बच्चे यही बोलते हैं कि मैम उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। सो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उसी की तरह इंग्लिश भी सिर्फ एक लैंग्वेज है। बट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन एक आर्ट है कि कैसे बात करनी है ना। आपने इंग्लिश को सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड यूज होती है। और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत, अगर वाइड लेवल पे मतलब अच्छा उसको फैलाना चाहते हो बिजनेस को कंट्रीज में अदर, तो वहाँ पे यूज हो सकता है। और आप अपना करियर भी अगर सोच रहे हो कि एमएनसीज में, या आप सोच रहे हो कि कुछ बड़े बड़े लेवल पे आप अपना करियर की प्लानिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज। बट अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो क्या जिनकी इंग्लिश नहीं है अच्छी, क्या उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कम्युनिकेशन मैंने कहा कि एक आर्ट है। आप देखिए, एक ना एक भाषा तो सबको आती होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है किसी को कोई भी एक भी भाषा ना आती हो। चाहे आपको मराठी आती है, चाहे आपको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, कोई भी इंग्लिश आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है ना। उसमें बात कैसे करना है, खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपने ओपिनियन कैसे रखने हैं ताकि दूसरे पर्सन को वो मैसेज क्लियर हो, है ना। वो कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि स्किल्स, आपकी स्किल, सेट ऑफ स्किल्स है। सेट ऑफ स्किल्स मीन्स इसमें लैंग्वेज भी हो सकती है ना, कि इंग्लिश लैंग्वेज जैसा कि हमने बात किया, हिंदी भी हो सकती है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन इसमें आता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन से हम अपने शब्दों से खुद की बात को एक्सप्रेस करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने एक्सप्रेशन, अपने गेस्चर, आई कांटेक्ट, अपना फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस ऑफ टोन, लेवल ऑफ वॉइस, इन सब चीजों से अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। फाइन। सो अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन आपने बहुत सुना होगा, तो ये जस्ट एक मैसेज को कन्वे करना है। आइदर आप इसको स्पोकन वे में कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं, बस मैसेज कन्वे करने से मतलब। बट अभी हम सिर्फ बात कम्युनिकेशन की नहीं, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब हमें इस बात का पता होगा कि अपनी बात को कैसे कहना है ना। कम्युनिकेशन बातचीत, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, बढ़िया वाली बातचीत। तो बढ़िया वाली बातचीत तभी होगी जब आपको पता होगा कि सामने से कैसे बात करनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले वर्बल नॉन वर्बल को समझते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या एक्चुअली, है ना। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो कम्युनिकेशन में वर्बल फॉर्म जो होती है, वो मेरे शब्द, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ मैं जो आपके सामने शब्द यूज कर रही हूँ, ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है। और आप बहुत देर से देख रहे होंगे कि मेरे फेस पे स्माइल है ना। आईज जो है मेरी फ्रॉनिंग आईज, कभी मैं आईब्रोज मेरी ऊपर नीचे होती है, मेरी हैंड मूवमेंट हो रही है ना। और ये सारी चीजें, है ना, मेरी हैंड एक्सप्रेशन, ये सब कुछ जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीजें जो है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, मुझे एक चीज बताइए, मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ और इस तरीके से पढ़ाती हूँ, है ना, कि आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम अपनी बातों को समझाते हैं, दूसरे पर्सन तक पहुँचाते हैं।
अब मैं यही बात आपको नॉर्मल शब्दों में बताती हूँ जैसे मैं पढ़ाती हूँ कि कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम जो है अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, चाहे बोल के चाहे लिख के। अब आपको कौन सा वाला बढ़िया लगा? कौन सा वाला बढ़िया लगा आपको? वो जिसमें मेरे एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, जिसमें मेरे बॉडी लैंग्वेज यूज हो रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि वर्बल वो एक्सप्रेशन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्बल यूज हो रहा था, है ना। एफएम, जैसे एफएम पे कोई गाना चल दिया हो तो बस पता नहीं चल रहा है कोई खड़ा हुआ भी है, कुछ नहीं हमें पता चल रहा है। नॉन वर्बल में मेरी वॉइस ऑफ टोन, मैंने किसी बातों पे मतलब फोकस कर रही हूँ ना, या मैं किसी बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाल रही हूँ शब्दों पे, उस बात को थोड़ा सा, कुछ शब्दों को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोल रही हूँ। तो ये सारी चीजें नॉन वर्बल है, ठीक है। अच्छा, अभी हम अगर देखें तो वर्बल आपको लग रहा होगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नॉन वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे पेन चाहिए ना, अच्छा मुझे पानी चाहिए, मैं इशारा कर रही हूँ, है ना। अब किसी को क्या इशारा है कि ये पानी का इशारा है ना। आधे से ज्यादा तो कुछ और ही समझ बैठेंगे। सो ऐसा नहीं है कि वर्बल ही इंपॉर्टेंट है या नॉन वर्बल ही इंपॉर्टेंट दोनों ही है। बट जो बोलते हैं ना कि शब्दों के साथ अगर वर्बल में नॉन वर्बल हम ऐड कर देंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी और ज्यादा इंप्रेसिव होगी, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपकी बात में, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी दूसरे पर्सन की, क्योंकि उसमें जो शब्द यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस पता चल रहा है कि उसकी जो आई कॉन्टैक्ट है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, हैंड मूवमेंट है, इससे कॉन्फिडेंस का पता चल रहा है जिस तरीके से वो पर्सन खड़ा हुआ बोल रहा है हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक सेंडर है पर्सन, है ना, और एक रिसीवर है। अगर हम देखें कि इस पर्सन ने अपना मैसेज देना है इसको, तो इसने अपना मैसेज इसको पहुंचाना है। अभी मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगी, एनकोडिंग डिकोडिंग की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ नॉर्मली आपको समझाऊंगी कि इस पर्सन ने अपनी बात बी पर्सन को समझानी है तो वो क्या करेगा। या तो वो लिख के देगा, भाई मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे पेन दे दो, है ना, या तो वो लिख के बताएगा या फिर वो बोल के बता देगा। अगर वो पर्सन अपना मैसेज इसको दे रहा है और इसको समझ में आ जाता है कि इसने क्या बोला और वो बोलता है ठीक है ओके ये लो, तो मतलब कि इसने मैसेज दिया, इसने रिसीव किया, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। इसने मैसेज दिया, इसने रिसीव किया। अब जब इसको मैसेज समझ में आ गया, जब इस पर्सन को मैसेज समझ में आया तो इसने रिप्लाई किया। अब अगर रिप्लाई किया तो इसने क्या बोला, ओके ठीक है, यानी अब ये सेंडर बन गया। अब इसने मैसेज सेंड किया ओके का, नोट करके हेड को, या फिर मना करते हुए, हाँ करते हुए, या शब्दों में किसी भी तरीके से, और इसको मैसेज मिला, तब ये रिसीवर हो गया। यानी कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब एक बार सेंडर भी बनेगा और रिसीवर भी बनेगा, और दूसरा पर्सन भी एक बार सेंडर और एक बार रिसीवर बनेगा। समझ गए? ये मैसेज देगा, ये रिसीव करेगा और ये उसके बदले में फीडबैक देगा कि हाँ भाई मुझे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बात की थी वर्बल और नॉन वर्बल की, इसका ना मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कैसे। आपने खाना खा लिया, है ना, आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया, कुछ फर्क लग रहा है? ये सेम ही है, शब्द सेम है, बट आप समझ रहे हो टोन डिफरेंट है और मतलब भी बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बोला आपने खाना खा लिया, मतलब आप किसी के घर आए हो ना, शादी वादी में किसी के घर आए हो और वो बोलते हैं ना कि खाना खा के जाना, आपने खाना खा लिया, तो हम बोलते हैं हाँ जी खा लिया, ठीक है। अच्छा नहीं खा, खा के जाना, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, आपने खाना खा लिया, और अरे आपको तो फास्ट, आपने खाना खा लिया, है ना। आज तो आप समझ रहे हो कि आपने खाना खा लिया और आपने खाना खा लिया, वर्ड एक ही है, शब्दों में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है? टोन।
तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्बल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्दों ने तो सिर्फ नॉर्मल से सेंटेंसेस थे, टोन ने तो मतलब ही बदल दिया, है ना। एक और एग्जांपल लेके हम बात करते हैं। तुम कल मार्केट में किसके साथ थी? तुम कल मार्केट में किसके साथ थी, है ना। तुम कल मार्केट में किसके साथ थी? अच्छा, आपके आपके घर में पता चल गया आप किसी के साथ मार्केट में घूम रहे थे ना, और आपसे पूछते हैं, फिर आपकी सिस्टर बोल रहे तुम मार्केट में कल किसके साथ घूम रही थी? मम्मी पूछ रहे हैं तुम मार्केट में किसके साथ घूम रही थी, है ना। और आपकी फ्रेंड आपको टीज करते हुए पूछ रहे हैं तुम कल मार्केट में किसके साथ घूम रही थी। हाँ, तो एक जगह आपसे टीज कर रहे हैं, एक तरफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक तरफ आपको डांट रहे हैं, है ना, लेकिन शब्द तो सेम ही है। तुम कल मार्केट में किसके साथ थी, है ना, समझ रहे हो। सो जो आपके शब्द हैं वो आपकी वर्बल फॉर्म थी, और जो आपका चेंज हो रहा था जिससे मतलब ही बदल गया वो आपका टोन था, है ना। मम्मी डांट रहे हैं, वो टोन है, उनका लेवल जो है ना ऑफ वॉइस वो ज़्यादा हाई होगा, उससे पता चल रहा है आप डांट रहे हैं मम्मा, है ना। सो आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जिससे हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज लिसनिंग। अब लिसनिंग कैसे कैसे इम्पॉर्टेंट हुई? जब आप बोलते हैं ना, लिसनिंग मीन्स कि आप मान लो कि आप बोल रहे हो, है ना। जब आप बोलते हैं ना तो आपको जो आता है आप वही कर रहे हो, वही बोल रहे हो जो आपको आता है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है इसमें। वही चीज चलती जा रही है जो आपके पहले से आपको आती है, बस वही रिपीट कर रहे हो, फिर वही आता है वही रिपीट कर रहे हो, वही रिपीट कर रहे हो, वही रिपीट कर रहे हो। कोई चेंज नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, नॉलेज में ऐड ऑन नहीं हो रहा। बट अगर आप गुड लिसनर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप गुड लिसनर होते हैं तो जब आप चार लोगों के बीच में जाते हो ना, पहले आप दूसरों को सुनते हो कि इनका ओपिनियन क्या है और इनका ओपिनियन क्यों है ऐसा। तो आप जो नॉलेज गैदर कर रहे हो वहां पे, आप उनको सुनते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, तो आपने ना आपकी नॉलेज एनहांस होती रहती है, आपकी नॉलेज ऐड होती रहेगी। तो जब आप बोलोगे ना, आप फॉर श्योर कि आपकी जो वर्ड्स है ना उसकी वेटेज औरों से ज्यादा हैवी होगी, क्योंकि आप सिर्फ जो आता है उसी को नहीं बोल रहे हो, आप कुछ नया ऐड कर रहे हो और फिर बोल रहे हो। तो हमेशा आपको बोलेंगे तुम्हारी बात में दम होता है। वो दम कैसे होता है? क्योंकि आप पहले सुन के नॉलेज गैदर करते हो और फिर अपनी बात आगे एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। सो आप कम्युनिकेशन की अगर हम बात अभी कर रहे हैं तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स भी बोलूंगी कि अगर हम जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो एज है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें हम समझेंगे, जो एज है या मेंटल स्टेट है या बैकग्राउंड है जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। जैसे मान लीजिए अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मतलब हर क्लासेस के लिए है, ये 10th 12th तक मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के काम का नहीं है, ये एवरी एज के ग्रुप के लोगों के लिए है, ये सभी के लिए है। बट जो सिलेबस या मतलब जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो उस लेवल पे उस टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पता चलता है कि अच्छा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अभी मैं अगर बात कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं हायर क्लासेस को पढ़ाती हूँ, मुझे बोल देते हैं आप ना थर्ड क्लास की को लीजिए या आप बच्चों को जो है वो स्कूल लेवल पे चले जाइए और बच्चों को सेशन दीजिए। अब वहां पे जाके मैं सेम इसी लेवल पे, जिस लेवल पे मैं अभी बात कर रही हूँ उसी लेवल पे मैं जाती हूँ, मैं मार्कर बोर्ड पे स्टार्ट कर देती हूँ लिखना, या मैं उनके साथ लेक्चर मेथड से या कोई भी अदर चीजें शो करके बात करना शुरू कर देती हूँ। उससे पता है क्या होगा, उससे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला।
और समझ में आएगा तो बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उनकी लाइफ से मेरी बात, क्योंकि मैंने ये देखा ही नहीं कि जो मेरी नॉलेज है उसको मुझे थोड़ा जो है वो बच्चों के हिसाब से करना है। मैं इसी लेवल पे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों जो है ये जैसे बोलते हैं ना कि एडल्ट्स बच्चों की समझ में ये बातें ज्यादा आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। अब वो बच्चे छोटे 3rd 4th 5th 6th 7th के बच्चे, उन्हें क्या पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अच्छा, बातचीत करते हुए भी कुछ तरीके होते हैं, यार क्या बोल रही है ना। सो उनका एज ग्रुप जो है वो ध्यान में रखना है, फिर उसी के हिसाब से मोल्ड कर देना है अपनी बात को। दूसरा, बैकग्राउंड। मैं अर्बन सिटी के एग्जांपल्स ले रही हूँ, जबकि बच्चा जो है जिस कैंडिडेट को या जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, इंटरव्यू देने जा रही हूँ या कुछ भी है, चाहे मैं नॉर्मल भी डिस्कस कर रही हूँ, वो पर्सन रूरल है, या मैं रूरल एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो पर्सन अर्बन है। सो फिर भी उसको मेरी बात उतनी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगी। ठीक है। तीसरा जो है मेंटल स्टेट। जैसे मान लीजिए है ना, अभी बच्चों का जो है वो अभी फेयरवेल चल रही थी, बच्चा बड़ा डांस वांस करके ना एंजॉय करके आएंगे, पूरी तरीके से थक के आए हैं, वो आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ, ओह सो कैसा रहा अभी दिन, अभी हम कम्युनिकेशन डिस्कस करते हैं, चलो बैठ जाओ, टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपको लगता है कि उनका जो मेंटल स्टेट है उस टाइम पे वो उनको समझ में आने वाला है? नहीं। सो मैं वही बता रही हूँ सिर्फ कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसका ध्यान रखें कि जो आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या वो उस पर्सन के एज ग्रुप के साथ मैच कर रही है वो बात, या उसका बैकग्राउंड उसको अलाउ कर रहा है वो टॉपिक अंडरस्टैंड करने में, या उसकी मेंटल स्टेट वो है कि नहीं। अच्छा, सेकेंड चीज इज कि क्रिएटिंग द राइट एनवायरमेंट, है ना। ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करो कि उस पर्सन को आपकी बात समझ आने लगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करो, ऐसा एनवायरमेंट आर्टिफिशियल क्रिएट करो कि उसको आपकी बातें समझ में आने लगे। ठीक है। सो उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन है वो आपकी एक बॉडी से भी होती है ना। मान लीजिए मैं खड़ी हूँ, है ना, और कोई स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछता है क्लास में इन बिटवीन, मैम मैं जाऊं, है ना, और मैं उसको देखती हूँ कि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं उसको एक बार ऐसे देखती हूँ, है ना, मैं उसको घूरती हूँ, या फिर मैं उसको ऐसे, मतलब बस वो मेरे आईज से ही मैंने उसको जो कुछ कहना है, तो अब देखिए ना कि मैंने उसको, या फिर मैं अपना टॉपिक वैसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ, बट इन बिटवीन मैं शब्द यूज नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्सप्रेशन दिए, या तो हैंड मूवमेंट है किसी भी तरीके से, यानी जो बॉडी लैंग्वेज है मैंने उससे दूसरे पर्सन को अपनी बात जो है वो समझाने की कोशिश की। ठीक है। आपका मैसेज जो है, ये अनदर पॉइंट है कि जो मैसेज है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं, इस टॉपिक को किस तरीके से बोला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलते 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 आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हो। बात कम्युनिकेशन की चल रही है, अब हम बीच बीच में ना बॉडी लैंग्वेज, वर्बल, नॉन वर्बल और भी बहुत सारी चीजें ला रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोलते बोलते जो है वो कम्युनिकेशन टॉपिक को भूल के हम बॉडी लैंग्वेज की के साथ ही शुरू हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टॉपिक पे रहना है। सो स्टे ऑन टॉपिक, और आपका मैसेज जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो समझ सकें, या दूसरी जो ऑडियंस है या जो सेकेंड पर्सन है वो आपकी बात को समझ सके। ठीक है। एक चीज जो इस पॉइंट में ही, इसी में ही आगे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये ना हमारी रियल लाइफ से भी बहुत मिलता है। जैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, इसको हम फटाफट से समराइज करते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हम फिर फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट पता है क्या होता है, मिसमैच, या बोलते हैं ना कि जो हमारी बातचीत है ना, ओपिनियन जो है वो मिसमैच कर जाए किसी सामने वाले पर्सन से, और वो प्रूव करे कि वो सही है और मैं बोलूँ नहीं भाई तुम सही नहीं हो, मैं सही हूँ। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ओपिनियन डिफरेंट होना किसी सेम टॉपिक पे, सेम पॉइंट पे और सेम प्लेस पे, और तो हम एक दूसरे के साथ
को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि नहीं मैं सही हूँ तुम सही, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगी, कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूँ, कॉन्फ्लिक्ट के केस में, इसमें ना मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि लिसनिंग जो है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग चीज़। सो यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करनी है, लिसन टू द अदर पार्टी, दूसरे पर्सन को मौका दो। जब आप उसको मौका दोगे और वो बोलेगा ना, क्योंकि जब उसने बोल दिया क्या पता उसका रियली वैलिड पॉइंट हो, आप उसको बोलने तो दो। अब ठीक है, वो आपको नहीं सुन रहा, आप तो उसको सुन लो। उसको हैंडल करना आपके हाथ में नहीं है, बट आपको सिचुएशन हैंडल करना अपने तरीके से, तो आप उसको मौका दो, आप उसको बोलने दीजिए। सो पहले उसको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर कोई पॉइंट है ठीक है, नहीं तो आप भी तो कन्विंस कर सकते हो, फिर आपको मौका मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे नहीं पहले मैं बोलूं, पहले मैं बोलूं, तो आपने बनना ही गुड लिसनर। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है कि कुछ गुड पॉइंट आपके उसी की बातों में आपको एक और पॉइंट मिल जाए अच्छा सा बोलने के लिए, जिसमें आपका और भी अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा। तो बोलने देना चाहिए ना दूसरे पर्सन को, हमारे फायदे की बात है। सेकेंड, स्पीक इन काम, है ना, जो लेवल और वॉइस है दैट शुड बी कंट्रोल। कैसे? अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को समझा, मेरे साथ फैमिली में ऐसा बहुत होता है, रियली उसमें मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि मैं ना कोई चीज़ कन्विंस कर रही होंगी कुछ चीज़ के लिए अपने फैमिली में किसी मेंबर को, और बता रही होंगी एक बार, दो बार, तीन बार, और मुझे लगेगा कि ये समझ नहीं रही, ये समझ नहीं रहा, तो मैं एकदम से वो हो जाती हूँ। फिर मैं उसको ना थोड़ा सा, जो मेरा लेवल ऑफ वॉइस है ना वो इंक्रीज हो जाता है एकदम से, तो मैं फिर ऐसा हो जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रोफेशनली तो ऐसा नहीं होता है खैर, बट ऐसा जो आप बात कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना वो किस तरीके से करना है, ठीक है, वो कंट्रोल होना चाहिए। आप अपने इमोशंस आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। जब आप कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो चुकी है, प्रॉब्लम में हुआ, तो उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप जो है आपका बिहेवियर भी मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आर्ग्यूमेंट हो जाए तो फिर एक तो मैंने कहा कि आप दूसरे पर्सन को पहले सेकंड पर्सन को बोलने दो। दूसरी चीज मैंने बोला कि काम रहो और थोड़ा सा जो है वो अपनी टोन को थोड़ा कंट्रोल में रखो। यहां मैं एक चीज और बोलूंगी कि अगर पर्सन कन्वर्सेशन छोड़ के इन बिटवीन जाना चाहता है, लेट देम, उसको जाने। क्योंकि अगर हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स होता है ना, बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद हम थोड़ा सा बाहर घूमते हैं और जो फिर थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन पे कुछ भी चीज करोगे तो रिएक्ट होगा, पर थोड़ा सा ब्रेक लोगे और उसके बाद वापस आप कन्वर्सेशन में आओगे, तो अब जो होगा वो रिएक्ट नहीं, वो एक्ट होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा आप काम होगा, ठीक है। आप वापस जब आते हैं फिर अपना डिस्कशन जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं समरी बताऊं कम्युनिकेशन की सारी, तो ये जो है ये सेट ऑफ स्किल्स होती है कम्युनिकेशन। बहुत सारी स्किल्स इसमें यूज होती है ना आपकी। अगर आपकी ये सेट ऑफ स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स अच्छी हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल में भी, नॉन वर्बल में भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी। फाइन, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और like, subscribe and share my channel. Bye bye.